हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। अगर आप कार्तिक मास का स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं, तो आपको व्रत के साथ में, स्नान के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत करने, स्नान करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, कार्तिकेय भगवान की जय। कार्तिक स्नान की कहानी। एक गांव में एक सास और बहू थी। जब कार्तिक का महीना आने वाला था तो सास ने बहू से कहा कि बहू, मैं कार्तिक स्नान और व्रत करूंगी, तो तू घर का पूरा ध्यान रखना। मैं रोज सुबह 4 बजे गांव की औरतों के साथ गंगा स्नान करने जाऊंगी। पूरे दिन मंदिरों के दर्शन करूंगी, परिक्रमा लगाऊंगी। आते आते शाम हो जाएगी और शाम को ही भोजन खाऊंगी। इसलिए तू घर का, गाय भैंसों का और खेतों का पूरा ध्यान रखना। तब बहू बोली, सासू माँ, कार्तिक स्नान तो मैं भी करना चाहती हूँ। सास बोली कि बहू, अगर तू भी कार्तिक स्नान करेगी, व्रत करेगी, तो घर का कामकाज, गाय भैंसों का कामकाज और खेतों का कामकाज कौन करेगा? तो बहू बोली कि सासू जी, कार्तिक स्नान कैसे करते हैं, मुझे भी बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ। तो सास बोली, बहू, रोज सुबह 4 बजे उठकर गंगा नदी में स्नान करते हैं, फिर नारायण तारायण पारायण करते हैं और एक समय शाम को शाकाहारी भोजन खाते हैं। बहू ने सास से कार्तिक व्रत की पूरी विधि पूछ ली। तब सास रोज सुबह 4 बजे गांव की औरतों के साथ गंगा नदी पर स्नान करने चली जाती। पीछे से बहू घर से कुंडा लेकर कुएं पर जाती और कुएं में से पानी कुंडे में भरती और कुंडे में स्नान करती। उसके बाद नारायण यानी सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तारायण यानी ध्रुव तारे के दर्शन करती और पारायण यानी रामायण का पाठ करती। और बहू स्नान करके कुंडे को उठाकर घर ले आती। इस तरह चुपचाप बहू भी कार्तिक स्नान और व्रत करने लगी। एक दिन जब वह सुबह सुबह कुएं पर स्नान करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे रही थी, तो वहां कुएं की पाल पर एक युवक और युवती बैठे मिले। तो वह युवक बोला कि सासू नहावे ऊंडे में, बहू नहावे कुंडे में। तो बहू बोली कि भाई जी, बहन जी, आप कौन हैं और आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो युवक और युवती बोले कि हम तो सही बोल रहे हैं। तेरी सास तो कार्तिक का स्नान गंगा नदी में कर रही है और तू यहाँ कुंडे में नहा रही है। उस दिन जब बहू कुंडे को उठाने लगी तो कुंडा भारी हो गया। तब उसी युवक और युवती ने उसे कुंडा उचवा दिया और सिर पर रखवा दिया। इस तरह कार्तिक मास पूरा हो गया। तब एक दिन सास बोली कि बहू, मैंने कार्तिक स्नान और व्रत किया है, तो कल मैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ। तो तू कल गांव में से 5 ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुला लाना और घर में खीर पूड़ी हलवा बना देना और उन्हें देने के लिए बक्से में से कपड़े भी निकाल देना। उसी समय बहू कुएं पर पानी भरने आई और उदास होकर बैठ गई। तभी वहां वही युवक और युवती आए। कुएं की पाल पर उसे उदास देखा तो वे पूछने लगे कि बेटी, आज उदास क्यों बैठी है? बहू बोली कि क्या बताऊं, कल कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेरी सास कार्तिक स्नान और व्रत का उद्यापन में 5 ब्राह्मणों को भोजन जिमाएगी, लेकिन कार्तिक स्नान और व्रत तो मैंने भी किया था, मैं कहाँ से जिमाऊं? तो वह युवक और युवती बोले, हम तेरे घर जीवने आ जाएंगे। बहू बोली कि अगर मेरी सास को पता चलेगा तो वह बहुत नाराज होगी। युवक और युवती बोले कि तुम्हारी सास को पता नहीं चलेगा। यह सुनकर बहू का माथा ठनका। वह समझ गई कि यह युवक और युवती कोई साधारण नहीं,
तब वह उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि आप मुझे साक्षात दर्शन दीजिए कि आप कौन हैं। तभी कार्तिक के राधा दामोदर भगवान ने उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान कृष्ण और राधा रानी रूप में दर्शन दिए। बहू भगवान के दर्शन पाकर बहुत खुश हुई और भगवान को प्रणाम करके खुशी खुशी घर आ गई। दूसरे दिन बहू ने खीर, पूड़ी, हलवा, कचौरी, इमरती खूब सारी चीजें बनाई। घर के आंगन में सास के बुलाए हुए 5 पंडित भोजन जीम रहे थे और रसोई के अंदर भगवान कृष्ण और राधा रानी भोजन जीम रहे थे। बहू भाग भाग कर सभी को भोजन परोस रही थी। फिर जब सास ने कहा कि बहू इन 5 पंडितों को कपड़े और दक्षिणा के रुपए दे दे, तो बहू ने 5 पंडितों को कपड़े और दक्षिणा के रुपए दिए। फिर से बहू उदास होकर बैठ गई। तब भगवान कृष्ण और राधा रानी ने उससे पूछा, अब तू क्यों उदास बैठी है? बहू बोली कि मेरी सास ने पंडितों को भोजन खिलाकर कपड़े और दक्षिणा के रुपए दिए हैं, लेकिन मैं आपको क्या दूं? तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले, तुम हमें तुलसी का पत्ता दे दो। तब बहू ने भगवान कृष्ण और राधा रानी के हाथ में एक एक तुलसी का पत्ता दे दिया। भगवान के हाथ में तुलसी का पत्ता जाते ही सोने की मोहर में बदल गया। जब सभी ब्राह्मण भोजन खाकर चले गए तो सास बहू से बोली कि बहू चल अब अपन दोनों भी भोजन खा लेते हैं। जैसे ही सास रसोई में आई तो वहां उसे 2 थाल में हीरे मोती भरे हुए दिखाई दिए और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के पगलिया बने हुए दिखाई दिए। सास ने पूछा कि बहू यह सब क्या है? बहू ने सास को पूरी बात बता दी। तब सास ने बहू के पांव पकड़ लिए। बहू बोली, सासू माँ उल्टी गंगा नहीं बहती, आप मेरे नहीं भगवान कृष्ण और राधा रानी के पांव पड़िए। सास बोली कि बहू यह सब कुछ तेरे सत का प्रताप है। तूने पूरी श्रद्धा और लगन से कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया। तेरे ऊपर तो कार्तिक के राधा दामोदर भगवान टूटे हैं। बोलिए कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक स्नान की कहानी। एक बार एक गांव में एक सास और बहू थी। उस गांव में सभी लोग कुएं से ही पीने का पानी लाते थे। तब बहू रोज सुबह कुएं पर पीने का पानी लेने जाती। तब एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो पनघट पर बहुत सी औरतें बातें कर रही थी कि हम तो कार्तिक स्नान और व्रत करेंगे। तब बुढ़िया की बहू ने पूछा कि कार्तिक स्नान और व्रत करने से क्या होता है? तो एक बुजुर्ग महिला बोली कि बहू कार्तिक स्नान और व्रत करने से सबकी सब मनोकामनाएं पूरी होती है। निसंतानों को संतान सुख मिलता है, कुंवारों के ब्याह होते हैं, सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है, घर में धन धान्य वैभव सुख समृद्धि बढ़ती है, भगवान राधा दामोदर जी की कृपा बरसती है। तब बहू ने निश्चय किया कि मैं भी कार्तिक मास का स्नान और व्रत करूंगी। मेरे पति के कोई नौकरी नहीं है, मेरी शादी को भी कई बरस हो गए, मुझे अभी तक एक संतान सुख भी नहीं मिला है। यही सोचकर वह पानी भर कर घर आई और आते ही अपनी सास से बोली कि सासू माँ पनघट पर आज गांव की बहुत सी औरतें बातें कर रही थी कि कार्तिक स्नान और व्रत करने का बहुत पुण्य फल मिलता है। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो क्या मैं कार्तिक स्नान और व्रत कर लूं? तो उसकी सास ने कहा कि बहू रहने दे, अभी पूरी उम्र पड़ी है, अभी से कार्तिक स्नान और व्रत करने की क्या आवश्यकता है? अगर तू कार्तिक स्नान और व्रत करेगी तो घर का कामकाज कौन करेगा? गाय भैंसों का चारा पानी गोबर पोटे कौन उठाएगा? खेतों में कौन काम करेगा? सास की बात सुनकर बहू ममता उदास हो गई। रोज की तरह दूसरे दिन जब वह पनघट पर पानी भरने गई तो उसने अपने मन की बात अपनी सखियों को बताई। तो उसकी सभी सखियों ने कहा कि अरे तू तो बावली है, सासू को क्यों बताती है कि मैं कार्तिक स्नान करूंगी? तू ऐसा करना, रोज सुबह पानी भरने तो तू आती ही है, एक जोड़ी कपड़े अपने साथ ले आना और हमारे साथ घाट पर चलकर पहले गंगा स्नान कर लेना। कार्तिक की कथा कहानियां और महात्म्य में सुन लेना। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे देना और तुलसी जी को सींच कर पीपल पतवारी की पूजा कर लेना। ये सारी बातें तू अपनी सास को मत बताना। अगर तू बताएगी नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा?
अपनी सखियों की बात सुनकर बहू ममता को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब बहू ममता ऐसा ही करने लगी। वो रोज 1 घंटा पहले उठती, पानी भरने का बहाना बनाकर घर से अंधेरे में ही आ जाती और अपनी सखियों के साथ गंगा तट पर कार्तिक स्नान करती, पूजा पाठ करती, पीपल पतवारी की पूजा करती, तुलसी जी की पूजा करती और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर पानी भरकर घर आ जाती और घर पर आकर एक समय भोजन खा लेती। उसने अपनी सास को कुछ नहीं बताया। इस तरह 1 महीना कार्तिक का पूरा हो गया। जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया तो उसकी सभी सहेलियों ने गंगा नदी में पूजा के साथ दक्षिणा भी चढ़ाई, लेकिन ममता के पास दक्षिणा चढ़ाने को पैसे नहीं थे, तो उसने अपने हाथ की सोने की अंगूठी गंगा नदी में भगवान राधा दामोदर का स्मरण करके गंगा नदी के जल में प्रवाहित कर दी और घर आ गई। उस दिन ममता बहुत खुश थी। वह मनी मन सोचने लगी कि मैंने पूरे कार्तिक मास का स्नान और व्रत कर लिया। उस दिन घर आकर जब दोपहर में अपनी सास के पास आकर बैठी तो उसकी सास ने अपनी बहू के हाथों की तरफ देखा और बोली कि अरे ममता, तेरे हाथ की सोने की अंगूठी कहाँ है? सास की बात सुनकर ममता को डर लगा। फिर थोड़ा धैर्य धरकर बोली कि सासू माँ, लगता है मैं छत पर उपले बना रही थी तो कहीं मेरी अंगूठी उन उपलों में तो नहीं चली गई। मैं अभी घर की छत पर जाकर उपलों में देखती हूँ। तो सास बोली कि बहू चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे तो जल्दी मिल जाएगी। अब ममता मन ही मन सोचने लगी और राधा दामोदर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे राधा दामोदर भगवान, मेरी लाज रखना। फिर सास और बहू दोनों छत पर गई और एक एक उपला तोड़ करके देखने लगी कि शायद किसी में तो सोने की अंगूठी मिले। तब सास ने एक उपला तोड़ा तो बहू ने भी एक उपला तोड़ा। दोनों में से 2 सोने की अंगूठी निकली। फिर वहां 10 उपले पड़े थे। सभी उपलों को तोड़ा तो सभी में एक एक अंगूठी निकली। इस तरह 10 सोने की अंगूठियां निकली। यह देखकर सास को बड़ा आश्चर्य हुआ। सास बोली कि अरे ममता, तेरी तो एक सोने की अंगूठी गुमी थी, यहाँ तो 10-10 सोने की अंगूठियां मिली है। सच सच बता, क्या बात है? तब बहू ममता ने अपनी सास को पूरी सच्चाई बता दी। तो सास ने हाथ जोड़कर राधा दामोदर भगवान से क्षमा मांगी कि हे राधा दामोदर भगवान जी, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बहू के धर्म के मार्ग में आड़े आई थी। मैंने ही इसे कार्तिक स्नान और व्रत करने को मना किया था। मुझे माफ कर दो। अगले साल जब कार्तिक का महीना आएगा तो मैं अपनी बहू के साथ कार्तिक स्नान और व्रत करूंगी। इसलिए किसी ने सही कहा है कि धर्म के मार्ग में कभी आड़े नहीं आना चाहिए। अगर कोई व्रत उपवास दान पुण्य करना चाहे तो उसे करने देना चाहिए। हे कार्तिक के राधा दामोदर भगवान, जैसे आप ममता से प्रसन्न हुए वैसे सबसे होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। बोलिए कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोज 7 कोस दूर गंगा जमुना में स्नान करने जाते। रोज इतनी दूर जाने आने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, अगर हमारे बेटा होता तो हमारे बहू आ जाती तो खाना बना देती, हमारे कपड़े धो देती और शाम को जब हम घर आते तो हमें सारा काम किया हुआ मिलता। ऐसा कहकर ब्राह्मणी उदास हो गई। ब्राह्मणी को उदास देखकर ब्राह्मण ने कहा कि अरे ब्राह्मणी, तूने भली कही, कल ही मैं तेरे लिए बहू ले आता हूँ। कल तू मुझे एक पोटली में थोड़ा सा आटा और उसमें 5 सोने की अशर्फियां रख देना। सुबह होते ही ब्राह्मणी ने एक पोटली में आटा रख दिया और 5 सोने की अशर्फियां रख दी। ब्राह्मण आटे की पोटली लेकर दूसरे गांव में पहुंच गया। उस गांव में तालाब के किनारे 5-6 छोटी छोटी लड़कियां रेत में घर बनाकर खेल रही थी। तब उनमें से एक लड़की ऐसी थी जो अपने घर को तोड़ने नहीं देती। जब दूसरी लड़कियां उसके मिट्टी के घर को तोड़ने लगती तो वह बोली कि मुझे घर तोड़ना नहीं, मुझे घर बनाना है।
उस लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा कि यही लड़की मेरी बहू बनने के लायक है। जब शाम को सभी लड़कियां अपने अपने घर जाने लगी तो ब्राह्मण उस लड़की के पीछे पीछे चल दिया और रास्ते में ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि बेटी, मैं दूर गांव से आया हूँ। मैंने कार्तिक स्नान किया है। मैं किसी के भी घर का भोजन नहीं खाता। बेटी, क्या तुम्हारी माँ मेरे आटे से 4 रोटी बना देगी? तो उस लड़की ने कहा कि बाबा, मैं अपनी माँ से पूछकर बताती हूँ। जैसे ही उस लड़की का घर आया तो लड़की अपनी माँ के पास आई और सारी बात बता दी। माँ ने कहा, बेटी, तू उनसे कह दे कि 4 रोटी तो हम ही खिला देंगे। लड़की वापस ब्राह्मण के पास आई और बोली कि बाबा, मेरी माँ कह रही है कि 4 रोटी तो हम ऐसे ही आपको खिला देंगे, उसके लिए आपका आटा लेने की क्या जरूरत है? ब्राह्मण बोला कि बेटी, मैंने तुझे रास्ते में ही कहा था कि मैं कार्तिक स्नान कर रहा हूँ, किसी के भी घर का अन्न नहीं खाता। तेरी माँ अगर मेरे आटे से रोटियां बनाकर देगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर वापस अपनी माँ को पूरी बात बताई। माँ ने कहा, जा तू उस ब्राह्मण से आटा ले आ। ब्राह्मण ने अपने आटे की पोटली पकड़ा दी। लड़की की माँ ने रोटी बनाने से पहले आटा छाना तो उसमें से 5 सोने की अशर्फियां निकली। सोने की अशर्फियां देखकर लड़की की माँ मन ही मन सोचने लगी कि जिसके आटे में 5 सोने की अशर्फियां हैं वह खुद कितने अमीर होंगे। भोजन बनने के बाद लड़की की माँ ने ब्राह्मण को भोजन परोसा। बातों ही बातों में लड़की की माँ ने ब्राह्मण से पूछा कि हे अतिथि देव, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? आपको हमारे गांव में क्या काम है? तो ब्राह्मण ने पूरी बात बता दी कि मैं अपने लड़के के लिए इस गांव में लड़की देखने आया था। तभी लड़की की माँ बोली कि हे अतिथि देव, मेरे भी एक लड़की है। आप चाहें तो मेरी लड़की से अपने लड़के की शादी करवा सकते हैं। तब ब्राह्मण लड़की की माँ से बोला कि देखिए, मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया है, पढ़ाई पूरी करके ही वापस लौटेगा। अगर आप चाहें तो खांड के कटोरे से अपनी लड़की का ब्याह करा दें और मेरे साथ विदा कर दें। लड़की की माँ राजी हो गई। दूसरे ही दिन धूमधाम से खांड के कटोरे से लड़की का ब्याह करा दिया और उसे दान दहेज देकर विदा कर दिया। ब्राह्मण बहू लेकर घर आया और दरवाजा खटखटाया और बोला कि अरे रामू की माँ, दरवाजा खोलो, देखो तेरी बहू आई है। भीतर से ही ब्राह्मणी बोली कि दुनिया तो पहले ही मुझे ताने देती थी, आज तो आप भी मुझे ताने दे रहे हो। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं भगवान, तू दरवाजा खोलकर तो देख। जैसे ही ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ा देखा तो उसे बड़ी खुशी हुई। वह भीतर से आरती की थाली जमा कर के लाई, बहू की आरती करी और उसे घर के भीतर लिया। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी अपनी बहू के साथ आनंद से रहने लगे। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी गंगा यमुना स्नान करने जाते तो बहू को सारा काम समझाकर जाते। बहू अब खाना बनाकर के रखती, सास ससुर के कपड़े धोकर रखती। शाम को बहू सास के पैर दबाती। इस तरह उनका समय खुशी खुशी बीत रहा था। सास ने बहू को कह रखा था कि बहू, चूल्हे की आग और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन सास ससुर के जाने के बाद पीछे से चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली कि बहन, मुझे थोड़ी सी अग्नि दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते होंगे, थके हारे आएंगे, मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। पड़ोसन बोली कि अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये लोग मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई बेटा नहीं है और नहीं इनके कोई बेटी है। बहू बोली कि नहीं नहीं बहन, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली कि अरे वो तो तुझे झूठ बोलकर लाए हैं घर का कामकाज करवाने के लिए, हमने तो इनके बेटे को आज तक नहीं देखा।
तब बहू पड़ोसन की सिखाई सीख में आ गई और बोली कि बहन अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। पड़ोसन बोली कि क्या करना है, जब तेरे शाम को सास ससुर आए तो उन्हें जली भुनी रोटी परोस देना, अलूनी दाल बना देना, खीर की चम्मच दाल में और दाल की चम्मच खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सीख लेकर घर आई और उसने वैसा ही किया। शाम को सास ससुर घर आए तो बहू ने उनका आदर सत्कार नहीं किया और न ही उनके कपड़े धोए थे। घर में पोछा झाड़ू भी नहीं हो रखा था, न ही बहू ने दिया बाती करी थी। सास ससुर को कुछ खटका हुआ। जब वे भोजन खाने बैठे तो रोटियां जली हुई थी, दाल भी अलूनी थी। सास ने बहू से कहा कि बहू आज तो रोटियां जली हुई है और दाल भी अलूनी है। तो बहू ने ताना देते हुए कहा कि सासू माँ, एक दिन जली रोटी और अलूनी दाल खा लोगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपने तो मेरा पूरा जीवन अलूना कर दिया है। बहू की बात सुनकर सासू कुछ नहीं बोली। मनी मन सोचने लगी कि शायद हमारी बहू तो पड़ोसन की सिखाई सीख में आ गई है। थोड़ी देर में बहू वापस पड़ोसन के पास गई और बोली कि बहन बताओ अब आगे मुझे क्या करना होगा। पड़ोसन बोली कि जब सुबह तेरे सास ससुर जाने लगे तो उनसे सातों कोठों की चाबी मांग लेना। दूसरे दिन जब सास ससुर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू बोली कि जाने से पहले मुझे सातों कोठों की चाबी देकर जाइए। ससुर ने अपनी पत्नी से कहा, भगवान इसे सातों कोठों की चाबी दे दे, क्योंकि आज भी यह सब कुछ इसका है और कल हमारे मरने के बाद भी सब इसी का होगा। जो चीज हम इसे हमारे मरने के बाद देते तो क्यों न हम आज ही दे दें। तो सास ने सातों कोठों की चाबी बहू को दे दी और वे गंगा यमुना स्नान करने के लिए चले गए। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने एक एक कमरा खोल कर के देखा तो किसी में अन्न भरा था, किसी में धन भरा था, किसी में बर्तन भरे थे तो किसी में कपड़े भरे थे। जब बहू ने सातवां कोठा खोल कर के देखा तो उसमें महादेव, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के राधा दामोदर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिरला गंगा यमुना बह रही थी। 36 कोटि देवी देवता विराजमान थे और वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठकर रुद्राक्ष की माला का जाप कर रहा था। बहू ने उस लड़के से पूछा कि तू कौन है? लड़के ने कहा, मैं तेरा पति। बहू ने कहा, लेकिन मेरे पति तो काशी बनारस पढ़ने गए हैं। लड़के ने कहा, मैं आज ही लौटा हूँ। बहू ने कहा, चलो बाहर, आपके माता पिता देखेंगे तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लड़के ने कहा कि तू इन दरवाजों को वापस बंद कर दे, जब मेरे माता पिता मुझे खुद लेने आएंगे तभी मैं बाहर आऊंगा। बहू अपने पति से मिलकर बहुत खुश हुई और मन ही मन सोचने लगी कि पड़ोसन ने मुझे झूठ बोला, मुझे पड़ोसन की सिखाई सीख में नहीं आना चाहिए था। उस दिन बहू ने 16 श्रृंगार किए और अपने सास ससुर के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए। उनके कपड़ों को धोकर प्रेस करके रखा और सास ससुर के आने का इंतजार करने लगी। शाम को सास ससुर जब घर आए और घर में दिया बाती होती हुई मिली तो उन्हें थोड़ी ठंडक मिली। जब वे घर आए तो बहू ने उनका खूब आदर सत्कार किया, उन्हें उनके धुले हुए प्रेस किए हुए कपड़े पकड़ाए और उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाया। रात्रि में बहू सासू के पैर भी दबाने लगी। सास ससुर मन ही मन सोचने लगे कि चलो बहू तो 7 कोठों की चाबी लेकर ही खुश हो गई, हमें और क्या चाहिए। उस रात्रि को सभी सो गए। सुबह जब ब्राह्मण दंपति 12 कोस दूर गंगा यमुना का स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू ने कहा कि माँ, बाबूजी, आप 12 कोस दूर जाकर गंगा यमुना का स्नान करने जाते हो, जबकि गंगा यमुना तो हमारे घर में ही बह रही है। बहू की बात सुनकर सास कहने लगी कि बहू, भला गंगा यमुना हमारे घर में कहाँ बह रही है? बहू बोली, माँ जी, आप मेरे साथ चलिए। तब बहू ने 7वां कोठा खोलकर सास ससुर को दिखाया तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, महादेव, पार्वती जी, पीपल पतवारी माता लहरा रही थी, तुलसा जी हरी भरी हो रही थी, कार्तिक के राधा दामोदर भगवान और राई दामोदर भगवान और गंगा जमुना बह रही थी। 36 कोटि देवी देवता विराजमान थे।
वहीं पर तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का बैठा था और रुद्राक्ष की माला का जाप कर रहा था। माँ ने उस लड़के से पूछा कि बेटा तू कौन है? लड़के ने कहा कि माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया ने कहा कि तू कहाँ से आया? लड़के ने कहा मुझे तो कार्तिक के राधा दामोदर भगवान ने आपके लिए भेजा है। बुढ़िया बोली बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी? कैसे जानेंगे मेरा घर का धनी? क्या जानेगी मेरी देवरानी जिठानी? अड़ोसी पड़ोसी गांव वाले मेरे बारे में क्या जानेंगे? वे तरह तरह की बातें करेंगे। तब एक विद्वान पंडित को बुलाकर के पूछा गया। इस पर वह पंडित बोला कि सूर्य नारायण भगवान के सामने तेरे बेटा बहू को और तुझे खड़ा किया जाएगा। तुझे चमड़े की अंगियां पहनाई जाएगी। जब तेरी छाती में से दूध की धार तेरे बेटे के ढाडी मूछ पर गिरेगी और पवन पानी से बेटा बहू का गठजोड़ा हो जाएगा, तब माना जाएगा कि यही तेरा बेटा है। तब यही किया गया। पूरे गांव को बुलाया गया। अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार देवर जेठों को बुलाया गया। ब्राह्मणी को चाम की अंगियां पहनाई गई। उसके सामने बेटा बहू को खड़ा कर दिया गया। तभी ब्राह्मणी की चाम की अंगियां फट गई। छाती में से दूध की धार निकली और सीधे बेटे के ढाडी मूछ पर जाकर गिरी। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा हो गया। पूरे गांव वालों ने देखा। सभी ने कहा कि यही ब्राह्मणी का बेटा है। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हे कार्तिक के राधा दामोदर भगवान जी, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी को संतान सुख दिया, कार्तिक स्नान गंगा यमुना स्नान का फल दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और उपकारा भरने वाले को। बोलिए कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक स्नान की कहानी। एक बार एक गांव में 4 भाई अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके पिताजी ने मरने से पहले कहा था कि बेटा, मैंने अपने पूरे जीवन काल में कोई वैदिक शिक्षा नहीं ली और न ही मैंने तुम्हें सिखाई। हमारा घर यजमानों की मेहरबानी से ही चला है। न तो मुझे कोई मंत्र पाठ हवन यज्ञ करना आया और न ही मैंने कभी तुम्हें सिखाया। लेकिन मेरी एक जमा पूंजी है, वो मैं तुम चारों भाइयों को देना चाहता हूँ। तुम उनको गांठ बांध लो। सभी ने सोचा कि पिताजी कोई गड़ा खजाना बताएंगे, तो सभी बेटा बहू पिताजी की खाट के पास आकर खड़े हो गए। तब उनके पिता ने कहा कि बेटा, मैंने अपने पूरे जीवन काल में हर साल कार्तिक मास का स्नान किया, लेकिन कोई व्रत और दान नहीं कर पाया। फिर भी हमारे परिवार पर कार्तिक के राधा दामोदर भगवान का हमेशा आशीर्वाद रहा है। इसलिए तुम सब भी हर साल कार्तिक मास का स्नान करना। तुम सब मुझे वचन दो। तब बेटा बहुओं ने अपने पिताजी को वचन दे दिया। उसके कुछ समय के बाद पिताजी का देवलोक गमन हो गया। तब पहले के जमाने के बच्चे अपने बड़ों का बहुत कहना मानते थे। वे बड़े ही आज्ञाकारी होते थे। पिता के मरने के बाद चारों भाई जोड़े के साथ कार्तिक स्नान करने लगे। इस तरह समय बीतने लगा। देखते देखते उन सभी भाइयों का परिवार बढ़ने लगा। यजमानों से मांग कर लाया हुआ आटा, दाल, तेल की उनके परिवार को कम पड़ने लगा। तब एक बार की बात है, कार्तिक का महीना चल रहा था। बड़े भाई की पत्नी ने अपने पति से कहा कि आप नगर के राजा के पास जाइए और उनसे काम मांगिए, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। तब बड़ा बेटा पंडित जी की पोशाक पहनकर तिलक छापा लगाकर राजा के दरबार में गया। वह राजा पंडितों, ब्राह्मणों और साधु संतों की बहुत इज्जत करता था। बड़े बेटे ने राजा से काम मांगा। राजा ने कहा कि हे पंडित जी, आप सही समय पर आए हैं। कार्तिक का महीना चल रहा है और मुझे रामायण का पाठ करवाना है, तो आप आज से ही रामायण शुरू कर दो। राजा के महल के पिछवाड़े में बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ था। तब बड़ा बेटा वहां गया। उसे कोई मंत्र आदि नहीं आते थे और न ही उसने कभी रामायण पढ़ी थी। वह मंदिर में भगवान राधा दामोदर जी की प्रतिमा के सामने बैठ गया और जोर जोर से आंखें बंद करके बोलने लगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। उधर महल में राजा सोचने लगा कि पंडित जी रामायण कर रहे हैं। उसके बाद शाम को बड़ा बेटा राजा के पास गया। राजा ने उसे एक सोने की मोहर दी।
बड़े भाई ने सोने की मोहर से घर का पूरा राशन खरीद लिया, घी, आटा, चीनी, दाल, गुड़ इत्यादि। जब दूसरे नंबर की भाई की पत्नी ने अपने जेठ को इतना सारा सामान लाते हुए देखा तो उसने अपने पति से कहा कि आज जेठ जी राजा के यहाँ काम मांगने गए थे। लगता है राजा जी ने उन्हें खूब सारा धन दिया है, इसलिए अब आप भी राजा के पास काम मांगने जाइए। तब दूसरे दिन दूसरे नंबर का भाई भी राजा के पास काम मांगने पहुंच गया। राजा ने उसे देखते ही कहा कि देखिए पंडित जी महाराज, पहले से ही मेरे महल में रामायण का पाठ एक पंडित जी कर रहे हैं। ऐसा करो आप भी वहां चले जाओ और उनके साथ बैठकर रामायण पढ़ने में उनकी मदद करो। दूसरा भाई भी वहां पहुंच गया। तब पहला भाई आंखें बंद करके जोर जोर से बोल रहा था, अब क्या होगा, अब क्या होगा। दूसरा भाई उसी के पास बैठकर बोलने लगा कि जो तेरा होगा वही मेरा होगा, जो तेरा होगा वही मेरा होगा। इस तरह शाम तक वे इसी तरह बोलते रहे। शाम को दोनों भाई राजा के पास आए। राजा ने दोनों भाइयों को एक एक सोने की मोहर दे दी। उसके बाद तीसरा भाई भी अपनी पत्नी के कहने पर राजा के पास काम मांगने पहुंचा। राजा ने उसे भी रामायण पाठ पढ़ने के लिए रख लिया। अब पहला भाई बोल रहा था, अब क्या होगा, अब क्या होगा। दूसरा भाई बोला, जो तेरा होगा वही मेरा होगा, जो तेरा होगा वही मेरा होगा। तीसरा भाई बोला, वो तो सब सही है, लेकिन कब तक ढकेंगे, लेकिन कब तक ढकेंगे। फिर चौथा भाई भी राजा के पास काम मांगने पहुंच गया। राजा यह देखकर बड़ा खुश हो रहा था कि भगवान की कैसी लीला है, पंडित जी बिना बुलाए ही आ रहे हैं। राजा ने उसे भी मंदिर में रामायण पाठ पढ़ने के लिए भेज दिया। अब चौथा भाई भी अपने तीनों भाइयों के पास जाकर बैठ गया। पहला भाई बोला, अब क्या होगा, अब क्या होगा। दूसरा भाई बोल रहा था, जो तेरा होगा वही मेरा होगा। तीसरा भाई बोला कि कब तक ढकेंगे, कब तक ढकेंगे। चौथा भाई बोला, ढके जब तक ढको, ढके जब तक ढको। इस तरह चारों भाइयों को रोज कार्तिक मास में एक एक सोने का टका राजा से मेहनताने में मिलने लगा। कुछ ही दिनों में उनका घर धन दौलत से भर गया। इधर कार्तिक मास के 7-8 दिन ही रह गए। ऊपर बैकुंठ में कार्तिक के राधा दामोदर भगवान सोचने लगे कि ये चारों भाई मन के बड़े ही सीधे हैं, इन्हें झूठ बोलने की सजा नहीं मिलनी चाहिए। झूठ तो इन चारों ने बोला ही है, अतः अगर मैं इनसे प्रायश्चित करवा लूं तो इनका उद्धार हो जाएगा, इन्हें पाप दोष भी नहीं चढ़ेगा। इन चारों ने कार्तिक स्नान और व्रत तो किया ही है, लेकिन मंत्रों का ये झूठा जाप कर रहे हैं, इसलिए इन्हें दंड भोगना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि इन्हें यह दंड न मिले। तब कार्तिक के राधा दामोदर भगवान राजा के गुरु का वेश बना करके राजा के महल में आए। राजा अपने गुरु को देखते ही खड़े हो गए और उनका खूब आदर सत्कार किया। राजा बोले कि गुरुदेव, आपने कहा था कि कार्तिक मास में मैं रामायण का पाठ कराऊं। देखिए मेरे मंदिर में 4-4 पंडित जी रामायण का पाठ कर रहे हैं। भगवान रूपी गुरुदेव राजा से बोले कि ठीक है, बस मैं उनसे मिलकर आता हूँ। तब गुरुदेव मंदिर में चारों भाइयों के पास गए और वे अपनी अपनी लाइनें बोल रहे थे। तब भगवान रूपी गुरुदेव ने उन चारों भाइयों से कहा कि अरे पंडितों जरा रुको, अरे पंडितों जरा रुको। तब वे चारों भाई भगवान रूपी गुरुदेव को देखकर डर गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि अब हमारी चोरी पकड़ी जाएगी और राजा हमें दंड देगा। चारों भाई उठकर गुरु के चरणों में गिर पड़े और उन्हें सच्ची बात बता दी। तब भगवान रूपी गुरुदेव उनसे बोले कि पंडितों, तुम मन के भोले हो और सच्चे हो। माना कि तुम्हें कोई मंत्र विद्या नहीं आती, लेकिन तुमने झूठ तो बोला ही है, और वो भी कार्तिक मास में। साथ ही तुम चारों रोज झूठे मंत्र बोलने का राजा से दक्षिणा भी ले रहे हो, तो इसका पाप दोष तो तुम पर चढ़ा ही है। अब मैं तुम्हें रामायण पढ़ना सिखाता हूँ। अब कार्तिक के 8 दिन बचे हैं, तो तुम्हें दिन रात एक करके
संपूर्ण रामायण को सही सही पढ़ना है। अगर तुम ऐसा कर लोगे तो तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा और तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ पाप दोष भी हट जाएगा। तब भगवान ने उन चारों के सिर पर हाथ रखा, जिससे उन्हें संपूर्ण विद्या का ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके बाद भगवान रूपी गुरुदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब चारों भाइयों ने दिन रात एक करके कार्तिक के बचे हुए दिनों में संपूर्ण रामायण को सही सही पढ़ने लगे। इस तरह उन्होंने संपूर्ण रामायण पढ़ ली। तब कार्तिक पूर्णिमा के दिन उस राजा ने यज्ञ का आयोजन किया और पूरी नगरी को भोजन खाने के लिए बुलाया। उसी दिन राजा के असली वाले गुरुजी भी आ गए। गुरुजी ने आते ही राजा से पूछा कि हे राजन, क्या तुमने कार्तिक मास में रामायण का पाठ करवाया था या नहीं? गुरुजी की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, हे गुरुदेव, अभी 8 दिन पहले ही तो आप मेरे महल में आए थे। तब मैंने आपको पूरी बात बताई भी थी। मेरे महल के मंदिर में 4 पंडित रामायण पढ़ रहे हैं और आप उनसे मिलने भी गए थे। लेकिन गुरुदेव ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं तो प्रयागराज से आज ही लौटा हूँ। राजा को भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन चारों भाइयों को समझ में आ चुका था कि 8 दिन पहले कार्तिक के राधा दामोदर भगवान ही गुरुदेव का रूप धरकर उनके पास आए थे और पाप लगने से उन्हें बचाने आए थे। अब तो चारों भाइयों को अपने पिता की बात पर पूर्ण यकीन हो गया और उन्हें कार्तिक की महिमा भी समझ में आ चुकी थी। इस तरह कार्तिक मास का स्नान और व्रत करने से उन चारों भाइयों का घर धन धान्य से भर गया। हे कार्तिक के राधा दामोदर भगवान, जैसे आपने उन चारों भाइयों की सुनी वैसे सबकी सुनना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की।